हम अभी एक ऐसे बिहार के दुर्गम इलाके में आए हुए हैं जहां शायद ही कभी कोई मीडिया कर्मी यहां पहुंच पाए होंगे। इस तरीके के इलाके में आप पीछे मेरे दृश्य देखेंगे, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इन रास्तों का आप हालात देखे होंगे तो आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन रास्तों से कैसे कोई आ सकता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ना होता है, पहाड़ियों से फिर नीचे उतरना होता है, कई पहाड़ियों को क्रॉस करेंगे तब जाकर इन गाँव में आप पहुंच पाएंगे। और इन गाँवों की स्थिति क्या है वो हम आप लोगों को आज नज़दीकी से दिखाएंगे। हालांकि यह गांव जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ियों की गोद में नीचे तराई में ये गाँव बसा हुआ है। चारों तरफ देखेंगे ऊँची ऊँची पहाड़ी है और इस गाँव की मौजूदा स्थिति क्या है उस चीज़ को हम दिखाने जा रहे हैं कि वाकई में बिहार के अभी कुछ ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पे बिजली की कनेक्टिविटी तक नहीं पहुँची है। सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं, कच्ची सड़कें ही हैं, अभी तक कोई पक्की सड़कें तक नहीं पहुँची है इन गाँवों में। देखिए नीचे किस तरीके का दृश्य है, कितना खतरनाक घाटी है और इन रास्तों का हालात देखिए, ये रास्ता कैसा है। इन रास्तों से अगर आप आएंगे, अगर एक मिस्टेक करेंगे तो सीधे आप नीचे तराई में चले जाएंगे। हालांकि हमने कई ऐसे गाँव में गया है, वहाँ के दृश्यों को दिखाया है, कई ऐसे रास्तों पे चले हैं, इसलिए हम इधर आ पाए हैं। जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ है, प्रॉपर ढंग से इन गाँव में नहीं पहुँच पाते हैं। उन गाँव में जाते हैं और गाँव की स्थिति को दिखाते हैं कि अभी भी ये लोग वही स्थिति में जी रहे हैं जिस स्थिति में वो लोग पहले थे। कहीं ना कहीं 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, लेकिन अभी भी इन गाँवों का स्थिति वही का वही है। तो चलिए इन गाँव को दिखाते हैं कि आखिर वर्तमान मौजूदा स्थिति बिहार के इन गाँव का क्या है, जो कि नवादा ज़िले के रजौली प्रखंड के अंतर्गत एक गाँव आते हैं। एक गाँव नहीं है, इधर काफ़ी सारे ऐसे गाँव हैं जिसकी मौजूदा स्थिति पहले के अपेक्षा जौ के तौ अभी बनी हुई है। ना कोई अच्छी सड़कें आने के लिए और ना ही बिजली की कोई कनेक्टिविटी है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो सोच सकते हैं किन रास्तों से और कितनी कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं। आप अपने आँखों से इस दृश्य को देख रहे होंगे कि कैसे रास्ते पे भी चल रहे हैं और पूरा घना जंगल है। इस जंगल के बीच आए हुए हैं, इधर कभी भी कुछ भी हो सकता है। 40-50 साल के पीछे ही हैं, पीछे ही हैं। जब कोई चीज़ सुविधा नहीं है, कोई चीज़ के साधन नहीं है, तो हम लोग वही सुविधा में जी रहे हैं। जो मतलब हम लोग बाप दादा जो जमाना का जो जिया हुआ है, जी रहे हैं हम लोग वही आदमी। मतलब कि जो बाप दादा थे जिस सिचुएशन में वही हालात में आप लोग, हम लोग भी वही हालत में है। ना बिजली है, ना यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है। सोलर प्लेट भी दिया गया है, वो सब खराब हो गया। बस 1 महीना मुश्किल से चला होगा, बाकी सबका टिप टाप में उड़ गया, सब खत्म हो गया। 1 महीना चला, उसके बाद खराब हो गया, सब खत्म हो गया। अभी दोबारा कोई देखने नहीं आया, कोई देखने वाला नहीं है। सोलर प्लेट लगा जब से कोई देखने आए हैं नहीं आए हैं, सब खराब हो चुका, सब खराब हो चुका। बोला था कि हम नंबर देते हैं, फोन कीजिएगा, हम आएंगे। और नंबर जब फोन करते तो उठेबे नहीं करते हैं, फोन उठाते ही नहीं उठाते हैं। सब खराब हो चुका, सब खराब हो चुका है। सामने नल जल लगा हुआ है, ये भी खराब हो, वो भी खराब हो गया है। कितना दिन तक चला था? 5-6 महीना, 5-6 महीना चला था, उसके बाद खराब हो गया। फिर उसको देखने नहीं आया। नहीं तो क्या किया जाए, किसे कहा जाए? नेताओं को बोला जाए या अधिकारियों को बोला जाए? अब किसे बोला जाए? इन गाँव की हालात भी अभी ज्यों के त्यों बनी हुई है। ये लोग भी बिहार के ही लोग हैं। अब बताए, जो नेताएं एसी रूम में बैठते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं, कैंट का पानी पीते हैं, उन लोगों को ज़रा आके यहाँ पे देखना चाहिए और कभी इन कुओं का पानी पी के भी देखना चाहिए। आप लोग कैंट फिल्टर के नाम जानते हैं? हम नहीं जानते हैं सर। आप लोग जानते हैं कैंट फिल्टर के नाम? नहीं, हम लोग तो जानते नहीं सुने हैं, मतलब सुने हैं, मतलब जानते नहीं हैं, सुने हैं। जैसे कभी उसका पानी पिए हैं फिल्टर का? हाँ, बाहर जो भी मतलब बाहर ये रहता है तो उधर कैंप पे वही बाहर जानते। बाकी बाहर जहाँ काम करने दूसरे राज्य में जाते वहाँ देखे होंगे। वहाँ देखे हैं, बाकी इधर तो नहीं देखे हैं। इधर नहीं देखे। नेता लोग सब उसी से पनिया पीते हैं। हाँ, तो उसी से कैंटे फिल्टर के। हम लोग तो नलो ये भी कुआं से पानी हम लोग नहीं मिलता है पीने के लिए ना। इधर कभी नेताजी आएंगे ना तो ये कुआं के पनिया थोड़ा पिला के दिखाइएगा कि नेताजी यहू पनिया थोड़ा पी के देखे। अच्छा, फिल्टर के नाम सुने हैं? कैंट के जानते हैं फिल्टर के, यहाँ पाठा मारे तब फिल्टर कहाँ जानेंगे। आरओ के नाम सुने हैं? कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। यहाँ के सांसद कौन है? कोई नहीं है यहाँ के सांसद। विधायक कौन है? कौन है हम लोग नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? कौन है सामने के पते ना, गजरा मुराई के सबके कुछ पते ना, कुछ नहीं पता है। नहीं, यहाँ लाइन नहीं है, नहीं है, स्कूल नहीं है, नहीं है, कुछ के साधन है ना। तो कुछ कहे देख लीजिए घूर के कि कहाँ बच्चा पढ़ रहा था, बच्चा छापा मार है सब। हमने के तो कोई
कोई देखने नहीं आता तो वोट गए चल वोटवा मांगबे चल वोटवा मांगबे। अब वोटवा जीत जाता है तो हाँ जाकर रजौली में पटा रहता है, नवादा में कुछ रजौली इस में गांव का नाम क्या है? नवाडी नवाडी। कोतरिया। नवादा जिला में आता है। हाँ इधर को नेता से वोट मांगने आ जाते हैं, हाँ। लेकिन समस्या का निदान करने, कोई नहीं आ रहा है, समस्या के हल करने कोई नहीं, समस्या का हल करने कोई कोई नहीं नहीं आता है। नहीं। अब क्या कहा जाए, अब आप ही लोग बताइएगा, बिहार के लोग ही बता सकते हैं कि अब क्या किया जाए, नेताओं को क्या कहा जाए कि आखिर कब इन गांवों का विकास होगा, कब इन लोगों का विकास होगा। अभी भी इन लोगों का स्थिति वैसे ही कि वैसे ही। पीछे आप देख सकते हैं दृश्य, किस तरीके से मिट्टी का घर ही आपको दिखेगा। तो आप अब सोच सकते हैं कि जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पढ़ाई करने के लिए स्कूल है, कोई सुविधा का नाम ही नहीं है। आने जाने के लिए यहाँ पे कोई पक्की सड़क तक नहीं, पक्की तो छोड़िए कच्ची सड़क का भी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। तो बताइए अब इन गाँवों में कैसे लोग रहते होंगे, अभी भी किस हालात में जी रहे हैं। तो आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।